रीमा और भीम दो भाई बहन थे। भीम 8 साल का था, फिर भी वह फलों की रेहड़ी लगाता था और गली गली बेचने जाता था। रीमा अभी 4 साल की ही थी। इन दोनों के माँ बाप पिछले साल कार एक्सीडेंट में मर गए थे। रिश्तेदार तो बहुत थे पर पालने वाला कोई नहीं। माँ बाप के मरने के बाद किसी रिश्तेदार ने यह भी नहीं पूछा कि ये मर गए हैं या जिंदा हैं। भीम के पापा भी रेहड़ी ही लगाते थे, तो भीम ने सोचा कि वह भी रेहड़ी लगाकर अपना और अपनी बहन का पेट भर लेगा। उसी दिन से वह काम कर रहा था और अपना और रीमा का पेट पाल रहा था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और अब रीमा और भीम दोनों बड़े हो गए थे। रीमा पढ़ने में बहुत होशियार थी। हर कक्षा में वह अव्वल आती थी। आज उसका कॉलेज का आखिरी दिन था। जल्द ही उसे कॉलेज की तरफ से ही नौकरी मिलने वाली थी। रीमा जब घर जा रही थी तो उसने रास्ते पर भीड़ देखी, पर वो अपने कॉलेज खत्म होने की खुशी में इतनी मगन थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और सीधा घर पहुंची और भीम को ढूंढने लगी। रीमा घर पहुंची तो भीम घर पर नहीं था। रीमा घर के बाकी काम करने लगी। उसने हलवा बनाया कि भैया आएंगे तो उनको खुशखबरी आज तो मीठे के साथ दूंगी। वैसे भी हमने कई साल से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया है। यह सोचकर वह काम करती रही। तभी थोड़ी देर में एक पड़ोस का रमेश भागता हुआ आया और कहने लगा, रीमा बेटी और रीमा बेटी जल्दी चलो, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? रीमा जोर से चिल्लाई और उसके हाथ से हलवे का बर्तन भी गिर गया। दोनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे पर कोई फायदा नहीं, भीम तो मर चुका था। भीम का एक्सीडेंट वहीं हुआ था जहां दिन में रीमा ने एक एक्सीडेंट देखकर अनदेखा कर दिया था। रीमा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, पर अब वह क्या कर सकती थी। रीमा ने भीम का अंतिम संस्कार किया, पर अब वह बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे लगा उसे भी मर जाना चाहिए। ऐसे ही ख्यालों में डूबे रीमा की आंख लग जाती है। तभी भीम उसके सपने में आता है और उसे कहता है, रीमा मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी पर मैं एक चीज नहीं कर पाया। मैं हमेशा से एक अनाथ आश्रम खोलना चाहता था ताकि तेरे और मेरे जैसे बच्चों की मदद हो सके, पर वो मैं नहीं कर पाया। अब तुम्हें मेरा सपना पूरा करना होगा। तभी रीमा की आंख खुल जाती है और उसे जीवन जीने का उद्देश्य भी मिल जाता है, जैसे भीम को उसके रूप में मिला था।